हेलो बच्चों, आज हम आरोह भाग 2 में संकलित एक काव्य है जिसका नाम है कवितावली, जिसके रचयिता है गोस्वामी तुलसीदास। उसका आज हम अध्ययन करेंगे। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, हनुमान चालीसा आदि माने जाते हैं। तो आज हम कवितावली और रामचरितमानस के कुछ दोहे करेंगे, जिसमें पहले लेते हैं कवितावली। कवितावली और रामचरितमानस को कुल 7 खंड में विभक्त किया गया है। पहला है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। तो आज हम जो कवितावली करने वाले हैं वो उत्तरकांड के कुछ पद है, उसमें दोहे हैं, वो हम करेंगे, और फिर रामचरितमानस के कुछ दोहे हम करेंगे। तो पहले लेते हैं कवितावली उत्तरकांड से। कवितावली उत्तरकांड से उसमें पहला दोहा है, किस्बी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण घटत चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगी बड़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। किस्बी यानी धंधा, किसान कुल यानी किसान, बनिक यानी व्यापार करने वाला, भिखारी तो भिखारी, भाट यानी चारण, चाकर यानी नौकर, चपल नट यानी चंचल नट जो रस्सी पर चलते हैं वो, चोर चोर, चार यानी दूत, चेटकी यानी बाजीगर। ये धंधा करने वाले मजदूर होते हैं वो। फिर किसान, व्यापारी, भिखारी, चारण, नौकर, चंचल नट, चोर, दूत, ये बाजीगर, जितने भी संसार में ये लोग हैं वो पेट को यानी पेट के लिए, पढ़त यानी पढ़ते हैं, गुण गढ़त यानी विविध कलाएं सीखते हैं, चढ़त गिरी यानी पर्वत चढ़ते हैं, अटत अटत यानी घूमना, गहन गन यानी घने जंगल में, अहन यानी कि दिन में, अखेट की यानी शिकार, शिकार के लिए वो पूरे दिन घने जंगल में घूमते हैं। क्यों? पेट के कारण। भूख लगती है तो ऐसे लोग यानी कि धंधा करने वाले जो किसान होते वो व्यापारी, भिखारी, चारण, नौकर, चंचल नट, चोर, दूत, बाजीगर, ये संसार के जितने भी लोग हैं वो पेट की आग बुझाने के लिए पढ़ाई करते हैं, विविध कलाएं सीखते हैं, पर्वत चढ़ते हैं और शिकार के लिए घने जंगल में घूमते हैं। ऊंचे नीचे कर्म करे यानी पेट के कारण ऊंच नीचे कर्म करते, काम करते ऊंचे नीचे। धर्म अधर्म करी यानी धर्म अधर्म का विचार नहीं करते। पेट ही को पचत यानी पेट के कारण बेचत बेटा बेट की यानी बेटा बेटी को भी पेट के कारण बेच देते। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही, तुलसीदास कह रहे हैं बुझाई यानी बुझाना, एक राम यानी राम ही है जो ये आग बुझा सकते हैं। यहाँ राम को घनश्याम कहा गया है। घनश्याम यानी बादल, बादल बरसने पर जैसे आग बुझ जाती है, वैसे यहाँ पर तुलसीदास ने कहा है कि भगवान जो कृपालु होते हैं उसके कारण पेट में जो आग लगी है भूख के कारण,
वो भगवान ही है जो बुझा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आगी बड़वागी ते बड़ी, बड़वागी यानी समुद्र में लगने वाली आग से भी बड़ी आगी पेट की, यानी पेट में जो आग लगी है भूख के कारण वो समुद्र की आग से भी बड़ी है, और ये आग सिर्फ राम ही बुझा सकते हैं। अब कविता की बात करें तो ये पूरा पद है, ये खड़ी बोली में लिखा गया है। इसमें कवित छंद का प्रयोग हुआ है। अलंकार की बात करें तो किसबी किसान कुल क यानी अनुप्रास अलंकार, चोर चार चेटकी च अनुप्रास, चाकर चपल अनुप्रास, गुण गढ़त अनुप्रास, पेट को पढ़त अनुप्रास, बेचत बेटा बेटी अनुप्रास, यानी अनुप्रास के बहुत सारे यहाँ पर उदाहरण है। अब अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न है, पेट भरने के लिए लोग क्या क्या अनैतिक कार्य करते। अनैतिक कार्य यानी जो शोभा न दे ऐसे कार्य। पेट भरने के लिए लोग ऊंचे नीचे कार्य करते, काम करते हैं, धर्म अधर्म का भी विचार नहीं करते और बेटा बेटी को भी बेच देते हैं। दूसरा प्रश्न, कवि ने समाज के किन किन लोगों का वर्णन किया है, उनकी क्या परेशानी है। तो कवि ने समाज के धंधा करने वाले, किसान वर्ग, व्यापारी वर्ग, भिखारी, चारण, चाकर, चंचल नट, चोर, दूत, बाजीगर आदि लोगों का वर्णन किया है। उनकी परेशानी का कारण भूख है। क्वेश्चन नंबर 3, कवि के अनुसार पेट की आग कौन बुझा सकता है, यह आग कैसी है। तो कवि के अनुसार राम रूपी बादल ही पेट की आग बुझा सकते हैं और उनकी आग समुद्र की आग से भी बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 4, उन कर्मों का उल्लेख कीजिए जिन्हें लोग पेट की आग बुझाने के लिए करते हैं। तो पेट की आग बुझाने के लिए लोग पढ़ाई करते हैं, विविध कलाएं सीखते हैं, पर्वत चढ़ते हैं और घने जंगल में पूरे दिन भर शिकार के लिए घूमते हैं। दूसरा दोहा, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनीच न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान सोच बस, कहे एक एकन सो, कहाँ जाए क्या करी, बेदहु पुराण कही, लोकहु बिलोकियत, सावरे सबे पे राम रावरी कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दुनी दिन भर दिन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हहा करी। इस दोहे में अकाल का वर्णन है। खेती न किसान को, अब बारिश नहीं हुई है, अकाल हुआ है तो उसके कारण किसान है वो खेती नहीं कर पा रहा। भिखारी को न भीख, अब बारिश नहीं हुई तो खेती नहीं हो रही, भिखारी को भीख नहीं मिल रही, बलि यानी दान, कोई दान देने वाला नहीं है। बनिक को बनीच, बनिक यानी व्यापारी, व्यापारी का व्यापार नहीं हो रहा है। न चाकर को चाकरी, चाकर यानी नौकर, नौकर को कोई नौकर के रूप में रख नहीं रहा, नौकरी दे नहीं रहा। तब ऐसे लोग यानी कि किसी के पास काम नहीं है, ऐसे लोग उसे बोलते हैं जीविका विहीन लोग। सिद्ध्यमान सोच बस, सिद्ध्यमान यानी दुखी होके सोच रहे, चिंता कर रहे। कहे एक एकन सो, सभी एक दूसरे से बोल रहे, कहे कहाँ जाए क्या करे, यानी एक दूसरे से प्रश्न कर रहे, कहाँ जाए, अब कहाँ जाएंगे, क्या करें क्या करेंगे। वेदहु पुराण कही, यानी वेदहु यानी वेद, पुराण यानी पुराण, कही यानी कहा गया है, वेद और पुराण में कहा गया है। लोकहु बिलोकियत, लोकहु यानी लोक, बिलोकियत यानी देख, लोगों ने देखा भी है कि साकरे सबे पे, साकरे यानी कि संकट के सबे पे, समय पर राम
रावरी कृपा करी, यानी राम भगवान ने संकट समय पर ऐसे लोगों पर कृपा करी है, ऐसा वेद में भी कहा गया है और लोगों ने भी देखा है। दारिद दशानन, दारिद यानी गरीबी, दशानन यानी रावण, दबाई दुनी दीनबंधु, दबाई यानी दबोचना, दबाना, दुनी यानी संसार, और दीनबंधु ये भगवान को बोल रहे हैं। तो तुलसीदास क्या बोल रहे हैं कि हे दीनबंधु, ये गरीबी रूपी जो रावण है उन्होंने पूरे संसार को दबोचा हुआ है। दुरित दहन देखी, दुरित यानी पाप और दहन यानी नाश, देखी यानी देखना, तुलसी हहा करी, यानी यहाँ पर तुलसीदास बोल रहे हैं कि आप तो पाप का नाश करने वाले हो, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। काव्य सौंदर्य की बात करें तो तुलसीदास जी ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। अनुप्रास अलंकार की भरमार है, जैसे कि चाकर को चाकरी, फिर दारिद दशानन, दबाई दुनी दीनबंधु, दुरित दहन, ऐसे बहुत से। यहाँ प्रश्न अलंकार भी है, कहाँ जाई क्या करी। अब अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न देखें तो पहला है, कवि ने समाज के किन किन वर्गों के बारे में बताया है। तो यहाँ पर कवि ने किसान वर्ग, भिखारी वर्ग, व्यापारी वर्ग और चाकर वर्ग के बारे में बात की है। दूसरा क्वेश्चन है, लोग चिंतित क्यों हैं तथा वे क्या सोच रहे हैं। अकाल के कारण खेती करने वाले जो किसान होते वो खेती नहीं कर पा रहे, भिखारी को भीख नहीं मिल रही, कोई दान नहीं दे रहा, व्यापारी का धंधा नहीं हो रहा है, नौकर को नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए लोग चिंतित है। वो सब सोच रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेदों और पुराणों में क्या कहा गया है। तो वेदों और पुराणों में कहा गया है कि जब संकट समय आता है तो भगवान हम पर कृपा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, तुलसीदास ने दरिद्रता की तुलना किससे की है तथा क्यों। तुलसीदास ने दरिद्रता की तुलना रावण से की है, क्योंकि ये दरिद्र रूपी रावण है, वो सबको दबोचे हुए है, सभी दुखी होकर हाहाकार मचा रहे हैं और भगवान से दुआ मांग रहे हैं कि भाई आप इनका नाश कीजिए। अब तीसरा दोहा, दूत कहो अवधूत कहो, रजपुतु कहो जोलाहा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगार न सोऊ, तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओऊ, मांगी के खेबो मसीत को सोईबो, लेबो को एकू न देबो को दो। कवि तुलसीदास जी कह रहे हैं, धूत कहो, धूत यानी पाखंडी, आप मुझे पाखंडी कहो। अवधूत कहो, अवधूत यानी सन्यासी या फिर सन्यासी कह लो। रजपूत कहो या फिर राजपूत कहो। झोलाहू कहो यानी झोलाहू कहो, कोई या कुछ भी कहो, मुझे जाति और धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप मुझे पाखंडी कह सकते हो, सन्यासी कह सकते हो, राजपूत कह सकते हो, जुलावा कह सकते हो, जो जिसका मन हो कह सकते हो, क्योंकि मुझे जाति और धर्म से कोई लेना देना नहीं है। काहू की बेटी सो, काहू मीन्स किसी की बेटी से, बेटा न ब्याह है, यानी मेरे बेटे का ब्याह किसी की बेटी से नहीं करना है। काहू की जाति बिगाड़ न सोई, काहू की मीन्स किसी की, जाति बिगाड़नी नहीं है, मुझे किसी की बेटी से मेरे बेटे की शादी नहीं करवानी है, किसी की जाति मुझे बिगाड़नी नहीं है। तुलसी सरनाम गुलामू है राम का, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं तो राम का गुलाम हूँ। जाको रुचे सो कहे कछु होई, जाको यानी जिसे, रुचे सो कहे यानी जिसे जो भी मर्जी हो
वो मुझे कह सकता है। मागी के खेबो, मैं मांग कर खाता हूँ। मस्जिद सो सोईबो, मस्जिद में जाके सोता हूँ। लेबो को एकू न देबो को दो, यानी किसी के साथ न लेना है न किसी को देना है। यहाँ पर कवितावली काव्य में कवितावली उत्तरकांड के जो दोहे हैं 3 वो ख़त्म होते हैं, और अंदर जो मैंने अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न करवाए वो आपका आज का वर्क होगा। धन्यवाद।